हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया तब वहां किस प्रकार के भीषण संहार का दृश्य उत्पन्न हुआ। उस अस्त्र के निवारण का रहस्य जब श्री कृष्ण ने बताया तब भी भीमसेन ने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी। पिछले भाग में आपने जाना था कि द्रोणाचार्य वध के बाद जब पांडव पक्ष में आपस में विवाद होने लगा तब किस प्रकार भीमसेन ने अर्जुन के तर्कों पर कटाक्ष किया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के वध के अपने कर्म का समर्थन किया। सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न का परस्पर एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ना तथा भीमसेन, सहदेव और श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर के प्रयत्न से उन्हें शांत कराना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 199। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने मानो प्रलय काल के काल से प्रेरित हो समस्त प्राणियों का संहार करने वाले यमराज के समान शत्रुओं का विनाश आरंभ किया। उसने शत्रु सैनिकों को अपने भल्ल बाणों से मार मार कर उनके मृत शरीरों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा ने फिर बड़े वेग से गर्जना करके आपके पुत्र दुर्योधन को पुनः अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अश्वत्थामा बोले, धर्म का चोला पहने हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्ध परायण आचार्य से शस्त्र त्याग दीजिए ऐसा कहा था और उनके शस्त्र रखवा दिए थे। इसलिए अब मैं उनके देखते देखते ही उनकी सारी सेना को खदेड़ दूंगा और समस्त सैनिकों को भगाकर उस नीच पांचाल पुत्र को मार डालूंगा। यदि ये पांडव रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मैं इन सबका भी वध कर डालूंगा। यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अतः हे दुर्योधन, तुम अपनी सेना को लौटा ले आओ। यह सुनकर आपके पुत्र ने महान सिंहनाद कर अपनी सेना का भारी भय दूर करके उसे लौटवा लिया। हे राजन, फिर दो महासागरों के समान कौरव और पांडव सेनाओं में घोर संग्राम आरंभ हो गया। हे राजन, द्रोण पुत्र से वैसा आश्वासन पाकर कौरव सैनिक स्थिर हो युद्ध के लिए रोष और उत्साह में भर गए। उधर द्रोणाचार्य के मारे जाने से पांडव और पांचाल वीर पहले ही युद्ध के लिए उद्यत हो रहे थे। हे राजन, वे अत्यंत हर्ष से भरकर अपनी ही विजय देख रहे थे। रोष में भरे हुए उन सैनिकों ने वहां महान वेग प्रकट किया। हे राजन, जैसे एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से टकरा जाए तथा एक समुद्र दूसरे समुद्र से टक्कर ले, वहां वैसी अवस्था कौरव और पांडव योद्धाओं की भी थी। तदनंतर हर्षमग्न हुए दोनों ओर के सैनिक सहस्त्रों शंख और हजारों रणभेरियां बजाने लगे। हे राजन, जैसे मथे जाते हुए समुद्र का महान शब्द सब ओर गूंज उठता है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल भी अद्भुत एवं अनुपम था। तत्पश्चात द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र प्रकट किया। उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट होने लगे। उन सबके अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। वे सभी बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आकर पांडव सैनिकों का विनाश करने को उद्यत थे। हे राजन, जैसे दो घड़ी में सूर्य की किरणें सारे संसार में फैल जाती हैं, उसी प्रकार उस महासमर में अश्वत्थामा के वे बाण संपूर्ण दिशाओं, आकाश और समस्त सेनाओं में छा गए। हे राजन, आकाश में प्रकाशित होने वाले ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्रों के समान काले लोहे के जलते हुए गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। बहुत सी गदाएं तथा जिनके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्य मंडल के समान कितने ही चक्र प्रकट होने लगे। हे राजन, उस समय आकाश को विभिन्न आयुधों से व्याप्त हुआ देख पांडव, पांचाल तथा संजय योद्धा उद्विग्न हो उठे। हे राजन, वहां अद्भुत सा दृश्य उत्पन्न होने लगा। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध का वेग बढ़ाते वैसे वैसे ही उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। उस नारायणास्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित होने लगे मानो सब ओर से अग्नि में झुलस रहे हों। हे राजन, जैसे सर्दी बीतने पर गर्मी में लगी हुई आग सूखे जंगल को जला डाले, उसी प्रकार वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। हे राजन, जब वह अस्त्र सब ओर व्याप्त हो गया और उसके द्वारा पांडव सेना क्षीण होने लगी, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय होने लगा। उन्होंने अपनी सेना को जब अचेत होकर भागती और कुंती पुत्र अर्जुन को तटस्थ भाव से खड़ा देखा, तब उन्होंने इस प्रकार कहा, हे धृष्टद्युम्न, तुम पांचालों की सेना के साथ यहाँ से चले जाओ। हे सात्यके, तुम भी वृष्णिवंशी और अंधकवंशी वीरों को साथ लेकर शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ। श्री कृष्ण भी अपने लिए जो उचित होगा वही करेंगे। वे समस्त जगत के कल्याण का उपदेश देते हैं, फिर अपना भला कैसे नहीं करेंगे। मैं तुम सभी सैनिकों से यह कह रहा हूँ कि अब कोई भी युद्ध न करे। अब मैं अपने भाइयों सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस दुष्कर संग्राम में भीष्म,
और द्रोणाचार्य रूपी महासागर को पार करके मैं अपने सगे संबंधियों सहित अश्वत्थामा रूपी इस जल में डूब जाऊंगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो शुभ कामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा अपने कल्याण में संलग्न रहने वाले आचार्य को मैंने युद्ध में मरवा दिया, जिन्होंने पूर्ण युद्ध कौशल से रहित बालक अभिमन्यु को क्रूर स्वभाव वाले बहुसंख्यक शक्तिशाली महारथियों द्वारा मरवा दिया था, जिन्होंने सभा में लाई गई द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न देकर उसके प्रति उपेक्षा दिखाई। उस समय वह बेचारी हमारे दास भाव के निवारण का प्रयत्न कर रही थी, जिन्होंने अर्जुन के विनाश के लिए युद्ध में सिंधुराज की रक्षा का महान प्रयत्न किया था। हम लोग विजय की अभिलाषा से आगे बढ़ना चाहते थे, किंतु जिन्होंने हमें व्यूह के दरवाजे पर ही रोके रखा था। यथाशक्ति व्यूह के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा में लगी हुई हमारी सेना को भी उन्होंने ही रोक दिया था। अर्जुन के अश्व जब थक गए थे और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन के वध की इच्छा से उन पर आक्रमण कर रहा था, उस समय उन्होंने ही सिंधुराज की रक्षा के लिए उसे दिव्य कवच द्वारा सुरक्षित कर दिया था। ब्रह्मास्त्र को जानने वाले जिन आचार्य देव अर्थात द्रोणाचार्य ने मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजीत आदि पांचाल वीरों को समूल नष्ट कर दिया था। जब कौरव अधर्म पूर्वक हमें राज्य से निर्वासित कर रहे थे, तब उन्होंने हमें रोकने अर्थात शांत करने की ही चेष्टा की थी, किंतु उनका सदैव हित चाहने वाले हम लोगों का उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया था। जो इस प्रकार हम लोगों पर अत्यंत स्नेह करने वाले थे, वे द्रोणाचार्य अब मारे गए हैं। अतः उनके लिए अपने भाइयों सहित मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जब कुंती नंदन युधिष्ठिर इस प्रकार आवेशित हो विभिन्न प्रकार की बातें बोल रहे थे, उसी समय दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर इस प्रकार कहा, हे योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और अपनी सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए बस यही उत्तम उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग अपने हाथी, अश्वों और रथों से उतरकर पृथ्वी पर आ जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए तुम लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा। हमारे योद्धा जैसे जैसे इस अस्त्र के विरुद्ध युद्ध करते हैं, वैसे ही वैसे ये कौरव अत्यंत प्रबल होते जा रहे हैं। जो लोग अपने वाहनों से उतरकर अस्त्र नीचे डाल देंगे और जो वीर वाहन रहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार कर समर्पण करेंगे, उन मनुष्यों को संग्राम भूमि में यह अस्त्र नहीं मारेगा। जो कोई मात्र मन में भी इस अस्त्र का सामना करने की सोचेंगे, वे चाहे रसातल में ही क्यों न चले गए हों, तो भी यह अस्त्र वहां पहुंचकर उन सबको मार डालेगा। हे राजन, वासुदेव का वह वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अन्यान्य इंद्रियों तथा मन से भी उस अस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया। हे राजन, तब उन सबको अस्त्र त्याग के लिए उद्यत हुआ देख पांडुनंदन भीमसेन ने उनमें पुनः हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, हे योद्धाओं, यहाँ किसी भी वीर को किसी तरह भी अपने अस्त्र नहीं डालने चाहिए। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा द्रोणपुत्र के इस अस्त्र का निवारण कर दूंगा। अपनी इस स्वर्णमयी वेगशाली गदा से रणभूमि में द्रोणपुत्र के इन अस्त्रों को चूर चूर करने के लिए मैं काल के समान प्रहार करूंगा। इस संसार में मेरे पराक्रम की समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के समान दूसरा कोई ज्योतिर्मय ग्रह नहीं है। गजराज की सूंड के समान मेरी बलशाली इन भुजाओं को तनिक देखो, ये पर्वत को भी धराशाही करने में समर्थ हैं। यहाँ के मनुष्यों में मैं ही एक ऐसा हूँ जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। जिस प्रकार स्वर्गलोक और देवताओं में मात्र इंद्र ही ऐसे हैं जिनका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी योद्धा नहीं है, आज युद्ध स्थल में मेरे मोटे कंधे वाली इन दोनों भुजाओं का बल देखो कि ये किस प्रकार अश्वत्थामा के प्रज्वलित एवं दीप्तिमान अस्त्र के निवारण में समर्थ होती हैं। यदि इस नारायणास्त्र का सामना करने वाला दूसरा कोई योद्धा आज तक नहीं हुआ है, तो आज मैं कौरवों और पांडवों के देखते देखते इसका सामना करूंगा। हे अर्जुन, विभत्सो, कहीं तुम भी तो अपने गांडीव धनुष को नीचे न डाल देना, नहीं तो तुम पर भी चंद्रमा के समान कलंक लग जाएगा और वह तुम्हारी निर्मलता को नष्ट कर देगा। अर्जुन बोले, हे भ्राता भीमसेन, नारायणास्त्र, गौ और ब्राह्मण, इनके समक्ष गांडीव धनुष को नीचे रख दिया जाए, यही मेरा उत्तम व्रत है। हे राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले अपने रथ के द्वारा शत्रुदमन द्रोणपुत्र का सामना करने के लिए चल दिए। पांडुपुत्र भीमसेन बड़े जोर से शंख बजाकर और भुजाओं द्वारा ताल ठोककर सारी पृथ्वी को कंपाते
और आपकी सेना को भयभीत करते हुए चले जा रहे थे। उनकी शंख ध्वनि तथा भुजाओं द्वारा ताल ठोकने का शब्द सुनकर आपके सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले कुंती कुमार भीमसेन पलक मारते मारते अश्वत्थामा के पास पहुंचकर बड़ी फुर्ती से अपने बाणों का जाल बिछाते हुए उसे ढकने लगे। तब अश्वत्थामा ने धावा करने वाले भीमसेन पर हंसकर उन पर नारायणास्त्र से अभिमंत्रित प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की झड़ी लगा दी। रणभूमि में वे बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आग उगल रहे थे। कुंती कुमार भीमसेन उनसे ढक गए, मानो उनके ऊपर स्वर्णमय चिंगारियां पड़ रही हों। हे राजन, उस समय युद्ध स्थल में भीमसेन का रूप संध्या के समय जुगनुओं से भरे हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। हे राजन, भीमसेन जब द्रोणपुत्र के उस अस्त्र के सामने बाण मारने लगे, तब वह नारायणास्त्र हवा का सहारा पाकर धधक उठने वाली अग्नि के समान प्रचंड वेग से बढ़ने लगा। उस अस्त्र के प्रभाव को बढ़ते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेन को छोड़कर शेष सारी पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब वे समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को धरती पर डालकर रथ, हाथी और अश्व आदि वाहनों से उतर गए। उनके अस्त्र डाल देने और वाहनों से उतर जाने पर उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन पर ही बरसने लगी। तब सभी प्राणी, विशेषतः पांडव, हाहाकार कर उठे। उन्होंने देखा कि भीमसेन उस अस्त्र के तेज से पूर्णतया आच्छादित हो गए हैं। द्रोण पर्व का 199वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने भीमसेन को रथ से उतारकर नारायणास्त्र को शांत कराया। उस अस्त्र के शांत होने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से किस प्रकार की बातें कही। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।